जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि जब हम रिटायर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे बंधु जो ऑप्शन देते हैं कि मुझे कम्यूटेशन करना है अपने पेंशन को, और उनको एक चंक अमाउंट मिलता है, यानी बड़ा अमाउंट मिलता है, और 15 साल तक लगातार उनके पेंशन से अमाउंट जो कमिट किया है वो कटते रहता है। अगर इनकेस उनका डेथ हो जाता है तो बहुत सारे पीडीए यानी पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे डीपीडी हो, वो फैमिली पेंशन से वो अमाउंट काटते रहते हैं और फैमिली पेंशन परेशान हो जाती है। और इसी का रिप्रेजेंटेशन फैमिली पेंशनरों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 अक्टूबर को एक लेटर इशू किया है कि उनको यानी फैमिली पेंशन के पेंशन अमाउंट से अमाउंट डिडक्ट नहीं करना। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी को। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है 42/15/2022-P&PW डेटेड 25 अक्टूबर 2022। इस ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन टुवर्ड्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन और रिमेनिंग पीरियड इन केस वेयर द पेंशनर डाइज बिफोर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। इसमें बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है कि जिन बंधुओं ने कम्यूटेशन लिया है रिटायरमेंट के टाइम पर, अगर वो पूरा पैसा कम्यूटेशन का देने से पहले उनका अगर डेथ हो जाता है तो क्या फैमिली पेंशन से उनका पैसा यानी कम्यूटेशन का पैसा डिडक्ट किया जाएगा? इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पारा 1 में लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद द रूल 5 ऑफ सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कम्यूट फॉर लम्प सम पेमेंट ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ हिज पेंशन। यानी सीसी रूल 5 कहता है 1981 की गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो रहा है वो अपना कम्यूटेशन 40% से ज़्यादा नहीं कर सकता है। और फर्दर बोला गया है, इन अकॉर्डेंस विथ रूल 10A ऑफ CCS 1981, द कम्यूटेड अमाउंट ऑफ द पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड। यानी जो अमाउंट कम्यूटेड किया गया है उसको रिस्टोर्ड किया जाएगा 15 सालों में, फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन बिकम ऑपरेटिव इन अकॉर्डेंस विद द रूल 6। यानी कि ये बोला गया है कि अगर कोई बंधुओं का कम्यूटेशन अमाउंट मिला है तो फ्रॉम डेट ऑफ रिडक्शन, जब आपका कम्यूटेशन अमाउंट कटना चालू हुआ है उस समय से 15 साल तक आपका कम्यूटेशन डिडक्ट होगा। पारा 2 में बोला गया है, references representation have been received in this department seeking clarification whether deduction towards commutation are required to be made from family pension for the remaining period in case where pensioner dies before restoration of commuted amount। यानी ये बोला गया कि बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस चाहे डीपीडीओ क्या करते हैं, कम्यूटेशन का अमाउंट तो देते हैं और अगर सर्विस पर्सनल का डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली पेंशन से भी वो कम्यूटेशन अमाउंट काटते रहते हैं, चूँकि वो समझते हैं कि कम्यूटेशन अमाउंट एक प्रकार का लोन है जो हमें लेते रहना है। अगर किसी सर्विस पर्सनल का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली से यानी फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन डिडक्ट होना है या नहीं, बिल्कुल ये क्लैरिफाई किया है नंबर 3 पारा में। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन सच केसेस मंथली कम्यूटेशन अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम फैमिली पेंशन। यानी बिल्कुल क्लियर किया है, ये क्लैरिफाई किया जाता है कि इस केसेस में अगर किसी सर्विस पर्सनल का डेथ हो जाता है उस केस में फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन अमाउंट को डिडक्शन हो रहा था जो सर्विस पर्सनल के पेंशन से वो डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। फैमिली पेंशन शैल बी पेड इन फुल विदाउट एनी डिडक्शन इन दिस रिगार्ड। यानी फैमिली पेंशन बिल्कुल पूरा मिलेगा। इसको साइन किया है चरणजीत तनेजा ने जो अंडर सेक्रेटरी है। और किसको किसको भेजा गया है? ये ऑल मिनिस्ट्री को भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और दूसरा नंबर भेजा गया है C&AG ऑफ इंडिया UPSC ETC एज पर स्टैंडर्ड इंडोर्समेंट्स लिस्ट। और ऑल मिनिस्ट्री बोले तो इससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आता है, यानी PCDA भी आता है और आपका
जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी और बैंक भी आता है। यानी सबको एक क्लियर ऑर्डर है कि फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन अमाउंट डिडक्ट नहीं करना है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।